my dear lovely students, welcome back to my channel Maths Tech। आज हम बात करेंगे हाउ शुड यू आंसर योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन और रिवीजन को पॉलिश करने में। तो आइए हम देखते हैं कि कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने मॉक टेस्ट को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में भी ला सकते हैं। तो आप सभी के पास सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट होगा तो जिसको आजकल आप प्रैक्टिस करें। तो लेट्स सी कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप उन्हें अच्छे से फॉलो कर सकते हैं मॉक टेस्ट देते हुए। पहली चीज़ आती है डेडिकेटेड टेस्ट टाइम विदाउट ब्रेक। आपको बिना ब्रेक लिए एक टाइम डेडिकेट करना है अपने मॉक टेस्ट को। आपका मॉक टेस्ट उसी पैटर्न पे होगा जैसे कि आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे आप एग्ज़ाम में अपने बिना ब्रेक के आप अपना आंसर राइटिंग करते हैं। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है, बिना ब्रेक के अपने टेस्ट को, अपने मॉक टेस्ट को, अपने सैम्पल पेपर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन किया आप इधर उधर मूव कर गए, आपको प्रॉपर डेडिकेटेड टेस्ट टाइम देना है। नेक्स्ट आता है टाइम योर मॉक टेस्ट। जैसे कि हमारा स्कूल एग्ज़ाम होता है 3 आवर्स का, वैसे ही आपको मॉक टेस्ट भी प्रॉपरली 3 आवर्स का टाइम डिसाइड करके देना है। उन 3 आवर्स में आप पूरा कंसंट्रेशन अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करने में लगाएंगे, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल सके कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है एग्ज़ाम में, कैसे सारी चीज़ें फॉलो अप करनी है, जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें और आपकी टाइम मैनेजमेंट वाली इशू भी सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। हमें अपनी आंसर राइटिंग को भी प्रेजेंटेबल बनाना है, जिसके लिए हम उस तरीके से जब भी हम मॉक टेस्ट देंगे तो हमें उस तरीके से आंसर्स लिखने हैं जैसे कि हम अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं। जिससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। पहली कि आपकी प्रेजेंटेशन आपको दोबारा सोचनी नहीं पड़ेगी कि कैसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है, आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। सो ऑलवेज व्हेन एवर यू आर राइटिंग द आंसर, ये मत सोच के लिखिए कि आप अब इसको रफ में सॉल्व करें। ये सोचिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपको उस तरीके से प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं या सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमें 3 आवर्स डेडिकेटेड टाइम देने के बाद थोड़ा सा टाइम उसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहिए। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी और दूसरी आपकी वीकनेस। स्ट्रेंथ से पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स के आप कोई भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर सकेंगे, और वीकनेस से ये पता चलेगा कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और आप अपने उन वीक चैप्टर्स पे ओवरकम करके, ज़्यादा एफर्ट करके अच्छे से उसे और प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टेक मल्टीपल मॉक टेस्ट। जब आप कई सारे एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट के 5 to 10 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करते, तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छे से पॉलिश हो जाती है। सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन पॉलिशिंग योर आंसर राइटिंग। और फिर जब आप मल्टीपल मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में वो नर्वसनेस नहीं होगी कि कैसे करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस टिल यू आर परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बिकॉज आपको तब तक किसी चीज़ को प्रैक्टिस करनी चाहिए जब तक कि आप उस पर वेल वर्स नहीं हो जाते, परफेक्ट नहीं हो जाते। सो आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग योर मॉक टेस्ट पेपर। एंड प्लीज़ माई डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर सॉल्विंग योर मॉक टेस्ट पेपर। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते। और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, दैट इज़ मैथ्स टेक। और फिर नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जो आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और यूज़फुल